दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार नवरात्रि के समय लाखों लोग पूरे नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों करते हैं? क्यों संकट के समय किसी पंडित से यही कहा जाता है कि चंडी का पाठ कराइए? क्या सच में इन 700 श्लोकों में कोई अद्भुत शक्ति छिपी है या सिर्फ यह एक परंपरा है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, राजा सूरत और व्यापारी समाधि की व्यथा से, और जो सीधे सीधे देवी की महिमा तक पहुंचती है। यह वही कथा है जिससे हमें यह पता चलता है कि आखिरकार दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, नाम था सूरत। वह धर्मप्रिय और वीर था, लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। उसके शत्रुओं ने षड्यंत्र रचकर उसकी सेना को कमजोर किया। युद्ध हुआ और राजा हार गया। राज्य, महल, सेना सब छीन गया। एक दिन वह अकेला घोड़े पर बैठा और अपने पराजय पर सोचता हुआ जंगल की ओर निकल गया। वहीं एक व्यापारी था जिसका नाम समाधि था। उसने अपना जीवन परिश्रम से बनाया था, लेकिन उसके अपने परिवार ने ही उसे धोखा दे दिया। उसकी पत्नी और बेटे ने मिलकर उसका धन हथिया लिया और उसे घर से निकाल दिया। समाधि सोचता, जिन्हें मैंने अपने प्राणों से पाला वही मेरे जीवन के शत्रु बन गए। क्या यह जीवन है? किस्मत ने राजा सूरत और व्यापारी समाधि को मिला दिया। दोनों ही पीड़ा में थे। एक के पास साम्राज्य था पर वह खो गया था। दूसरे के पास परिवार था पर धोखा मिला, यानी सत्ता और संबंध दोनों छीन चुके थे। यही नियति उन्हें ले आई जंगल से आश्रम तक, जहां रहते थे महान ऋषि मेधास। सूरत और समाधि ने ऋषि से अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पीड़ा का कारण सिर्फ भाग्य या शत्रु नहीं है, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है, माया। वही माया जो हमें बांधती है, वही हमें मोह और दुख में उलझाती है। परंतु इस माया से पार जाने का भी एक मार्ग है, और वो है देवी माँ दुर्गा की आराधना करना। और यहीं से ऋषि मेधास ने उन्हें सुनाना शुरू किया वह अद्भुत प्रसंग, जिनमें माँ दुर्गा ने बार बार दुष्टों का विनाश कर संसार की रक्षा की। ऋषि ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तब उनके कानों से दो असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम मधु और कैटभ था। वह अत्यंत बलवान थे। ब्रह्मा जी तक को मारने के लिए वह दौड़ पड़े थे। तब विष्णु जी ने उनका वध करना चाहा, लेकिन उनकी आंखें देवी योग निद्रा ने बंद कर दी थी। देवताओं ने प्रार्थना की और तभी प्रकट हुई महामाया देवी। देवी ने विष्णु की निद्रा दूर की और भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का वध किया। यही था देवी का प्रथम महात्म्य कि वह भ्रम, निद्रा और अज्ञान को दूर करती हैं। ऋषि ने आगे कहा, फिर समय आया जब दैत्यराज महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता हार कर भटक गए। तब सभी देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई एक दिव्य स्त्री, महादेवी दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र। उन्होंने शेर पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। 9 दिन और रातों तक भीषण संग्राम चला। आखिरकार 10वीं के दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से यह दिन कल आया, विजयादशमी। यह कथा दिखाती है कि देवी अन्याय और अत्याचार का अंत जरूर करती हैं, लेकिन यह युग और युगांतर की कहानी थी। ऋषि ने आगे कहा, फिर आए असुर शुंभ और निशुंभ। उनके साथ था भयानक राक्षस रक्त बीज। उसकी शक्ति थी उसके शरीर से गिरी हर एक बूंद एक नया राक्षस बनाती थी। कोई उसे पराजित नहीं कर पाया। तब देवी ने एक भयानक रूप धारण किया, मां काली का। उन्होंने अपनी जीवा से रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया और अंततः संसार को उस आतंक से मुक्त किया। यानी देवी सिर्फ करुणा की मूर्ति ही नहीं, बल्कि संकट में भयंकर रूप भी लेती हैं। ऋषि की कथा सुनकर राजा सूरत और व्यापारी समाधि का मन बदलने लगा। उन्होंने कहा कि हे मुनि, हमें क्या करना चाहिए? तब ऋषि मेघास ने कहा कि श्रद्धा से देवी की उपासना करो,
सप्तशती का पाठ करो, राजन, तुम्हें राज्य वापस जरूर मिलेगा और व्यापारी, तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। दोनों ने कठोर तप किया, सप्तशती का नियमित पाठ किया और परिणाम वही हुआ। सूरत को अपना राज्य वापस मिला और समाधि को आंतरिक शांति मिली। यही कारण है कि आज भी भक्तजन नवरात्रि या संकट के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। यह न केवल देवी की विजय गाथा है, बल्कि हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आ ही जाता है। हर बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है और जब तक भक्त असहाय हो जाता है तो मां स्वयं आगे बढ़कर रक्षा करने जरूर आती है। यही है सप्तशती का रहस्य। यह केवल श्लोक नहीं, यह आस्था, साहस और विजय का एक साहसिक मंत्र है। यही कारण है कि इसे पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के जीवन में बदलाव जरूर आता है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई चंडी का पाठ कर रहा है तो समझ जाइए यह केवल परंपरा नहीं निभा रहा है, बल्कि देवी की दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।